बैच प्रमेय बाय सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर है 568। दो बोतल दिया गया है। पहला वाला में 3 ठो रेड बॉल है, रेड बॉल, और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरा वाला में 5 ठो रेड बॉल है और 6 ठो ब्लैक बॉल। दो डब्बा है, रेड बॉल और ब्लैक बॉल कितनी कितनी है ये दिया गया। दोनों में से किसी भी में हाथ डालो, दोनों डब्बे में। ये रेड बॉल निकालना है। क्या निकालना है? रेड बॉल। इसमें 3 रेड बॉल है और इसमें 5। ठीक, 2 डब्बे में से रेड बॉल निकालना है। हो गया। आगे कहता है थैला नंबर 2 से, मतलब इससे निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। निकालने की प्रायिकता, रेड बॉल निकालना है, दोनों में से रेड बॉल निकाला जाना है। तो प्रश्न कहता है थैला नंबर 2 से आप रेड बॉल निकालोगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो अगर अपन मान के चले कि E1 और E2 ऐसा घटना है, E1 E2 रेड बॉल निकालने का घटना है, तो ये हो जाएगा PE1, ये हो जाएगा PE2 बराबर, दोनों बराबर है। बराबर क्या चीज़ है? रेड बॉल निकालना। तो रेड बॉल निकालेंगे तो ये 2 डब्बे और दोनों डब्बे में से यादृच्छिक एक रेड बॉल निकालना, तो 1/2 हो जाएगा। PE1 PE2 बराबर 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 डब्बे में से रेड बॉल निकालना है। ठीक, अब अपन मान के चले ये पहला हो गया। दूसरा, पहले डब्बे से अपने को कितने रेड बॉल निकलेंगे? 3 निकलेंगे। उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो P, मान लो पहला डब्बा की घटना A/E1 है। E1 इवेंट पहला, तो इसको नाम दे दिए A/E1। 3 ठो रेड बॉल है ना, और टोटल कितने हैं बॉल? 7। ब्लैक और रेड मिला के 7 बॉल में से 3 निकालना है। इसमें 7 में से 3 रेड बॉल। इसी तरीके से मान लो दूसरे को B/E1, सॉरी E1 नहीं E2 दूसरे में से निकालेंगे, तो उसमें क्या है? 5 ठो रेड बॉल है। टोटल कितने में है? 11 में। टोटल 11 है, 5 ठो रेड बॉल निकालना है। तो देखो 2 थैला होने के कारण 1/2 प्रायिकता होगी। बॉल निकालने की प्रायिकता 1/2। पहले डब्बे से आप निकालोगे रेड बॉल तो 3/7,
दूसरे डब्बे से रेड बॉल निकालोगे तो 5/11। यही तीनों चीज़ जरूरी था निकालना। ठीक, तो थैला 2 से रेड बॉल अपन अगर निकालेंगे, थैला 2 से रेड बॉल निकालने की प्रायिकता बराबर, अब देखो इसी को बेच प्रेमा बोलते हैं, Pe2, क्योंकि दूसरा थैला बोला है, बाई ए, रेड बॉल निकालना, Pe2/A बराबर, ऊपर में आएगा Pe2 इंटू Pe/E2, क्योंकि दूसरे थैले से निकालना, बटे Pe1 इंटू Pa/E1, इसको जोड़ देंगे, Pe2 इंटू Pa/E2 से। फार्मूले में उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मान भरते हैं। देखो Pe2 मतलब 1/2, Pe2 मतलब Pe2 को क्या माने थे, 1/2, मतलब 2 थैले में से एक रेड बॉल निकलेगा, इंटू Pa/E2, E2 माने 11 बॉल था, 11 बॉल में 5 रेड निकालना था, ये हो गया 5/11। E1, ये देखो E1 कितना है, E1 1/2, क्यों, Pe1 हो चाहे E2 हो 1/2 ही होगा, क्योंकि 2 में से एक निकालना है। पहले में से पहला था 7 में 3 बॉल निकालना है, 7 में 3 प्लस फिर 1/2 Pe2 का मान, और दूसरे में से 5 में 11। तो देखो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, तीनों में 1/2 का गुणा है, मतलब 2 थैला में से एक निकालना है, 2 थैला में से एक निकालना है, 2 थैला में से एक, 5/11, क्योंकि दूसरे थैले में से निकालना है, 5/11 दूसरे थैले में से निकालना है, 7/3 पहले थैले में निकालना है। तो दूसरे थैले का पूछा है, इसलिए ये 2 बार है। इसको आप हल करोगे तो आएगा 35/68। ये आपका उत्तर है, और इसी तरीके से होता है बेच प्रमेय। आगे और एग्जाम्पल होगा, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल बस बनाते जाएंगे तो बेच प्रमेय कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है, पेज नंबर है 568। इसमें क्या बोलते हैं, 3 डब्बे, तीनों डब्बे में 2-2 सिक्के हैं। पहले वाले डब्बा का दोनों सिक्का सोने का है, दूसरे वाले डब्बे का दोनों सिक्का चांदी का है, तीसरे वाले डब्बे में एक सिक्का सोने का है और एक सिक्का चांदी का है। प्रश्न है कि तीनों डब्बों में से आपको निकालना है सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, तो दोनों सोने के सिक्का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे, P घटना 1 की प्रायिकता, घटना 2 की प्रायिकता, घटना 3 की प्रायिकता, कितनी होगी, 3 डब्बा है, तीनों डब्बे में से एक सोने का सिक्का निकालना है, तो 1/3। सूत्र का पहले वाला भाग मिल गया, हो गया। अब फार्मूले के लिए अपने को क्या निकालना होता है, Pa/E1। इसका क्या मतलब हुआ, Pa/E1 माने पहले वाले डब्बा, एक पहले वाला थैला E1 है, उससे A सोने के सिक्का निकालना अगर है तो A, फिर B, फिर C, तो ये हो गया 2 सोने के सिक्के, टोटल 2 में से दोनों सोने के सिक्के, तो ये कितना आ जाएगा, 1। अब आ जाते हैं P/E2। इसका क्या मतलब हुआ,
दूसरा वाला डब्बा है E2, ये E1, ये E2 और ये E3। ये A बाई E2 मतलब अब A घटना है सिक्के निकालने के, और ये थैले निकालने के, थैले में से निकालने के। तो ये क्या होगा, चांदी के सिक्के हैं दोनों, निकालना सोने का है, तो 2 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन सोने का सिक्का कहाँ से निकलेगा, तो 0 A बाई E3। तीसरे वाले थैले में एक सोने का सिक्का है, एक है, टोटल कितने हैं 2, 1/2, 2 में से 1 निकलेगा। अब फार्मूला बनाओ अपने को, P पहले वाले थैले में से निकालना है घटना, A क्या है, सोने का सिक्का निकालना, तो E1 बाई A। तो अपन इसको बनाएंगे P E1 इंटू P A बाई E1, क्योंकि पहले वाले में ही डब्बे में सोने के सिक्के हैं और वही निकालना है, तो ऊपर लिखा गया। अब बाकी तीनों डब्बों को जोड़ दो, तीनों डब्बों को जोड़ दो। तो पहला डब्बा कैसे जुड़ेगा, E1 इंटू P E1 इंटू क्या, P A बाई E1 प्लस कर दो, फिर वही P, अब इस बार E2 P A बाई E2, फिर प्लस कर दो P E3, इस बार P A बाई E3, क्योंकि 3 डब्बे हैं तो फार्मूला में 3 चीज़ हो गया, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब इसमें समझ में नहीं आया तो इसमें समझ लो। हाँ, ये कितना आएगा, 1/3 गुणा, इसका मान कितना है, A बाई E1 का 1 है, ये देखो 1 है। सब में 1/3 1/3 रहेगा, पहले वाले डब्बे में 3 में से 1 निकालना है, इंटू 1, पहले वाले में से का मान 1 था P E1 का, फिर प्लस 1/3, दूसरा वाला क्या निकाले थे 0 शून्य, दूसरे वाले में सोने का सिक्का नहीं निकालता, और तीसरा वाले में कितना बनाए थे अपन 1/2। इसको आप हल करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा 2/3, ऐसे बनाओगे।